नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक दिल्ली के तापमान की तरह। अरविंद केजरीवाल और उसका पीए एक मुसीबतों के दलदल में फंस गया है, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि 5 दिन की जो हिरासत मिली है और सवालों का जो बौछार हो रहा है, विभव कुमार के पसीने छूट रहे हैं। वो हकला रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। वकीलों ने ट्रेंड करके भेजा है कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फंसोगे। लेकिन इस चक्कर में दिल्ली पुलिस को एक और बहाना मिल जाएगा इसकी न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत आगे बढ़ाने की, क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा है और सवाल ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं कि मामला ये केस स्वाति मालीवाल की पिटाई का है और राज खुल जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, विभव कुमार के और अरविंद केजरीवाल के। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या थ्योरी दी जा रही है? ये बीजेपी की प्लानिंग है। ये बीजेपी वालों ने स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के घर भेजा, उसके ऊपर बड़ा आरोप लगाने के लिए, उसको हत्या करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। पता नहीं क्या 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 बोलते चले जा रहे हैं ये लोग। लेकिन खैर, बोलने की जिनकी आदत है वो बोलेंगे। मीडिया वालों को दिखाने की आदत है, वो मिथ्या प्रचार आम आदमी पार्टी का करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस के सोर्सेस से जो खबर आ रही है वो ना तो विभव कुमार के लिए और ना ही केजरीवाल के हेल्थ के लिए बेहतर है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे फंसते चले जा रहे हैं। शुरुआती दौर में जो सवाल पूछे गए हैं, उनसे पूछा गया कि भाई क्या मसला है? स्वाति मालीवाल चीफ मिनिस्टर के ड्राइंग रूम तक कैसे पहुंच गई और बेडरूम जा रही है? आम आदमी पार्टी कह रही है कि बेडरूम की तरफ वो बढ़ रही थी, तब तुमने रोका, जैसा कि तुमने शिकायत की। तो स्वाति मालीवाल को बेडरूम का कैसे मालूम कौन कहां है, क्या है, नहीं है? इसका मतलब है कि पहले वहां पे स्वाति मालीवाल का एक्सेस था। क्या पूछा गया जिसका जवाब विभव कुमार नहीं दे पाया? और यह सवाल कैपिटल टीवी ने भी सबसे पहले पूछा था। क्या एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, सोर्सेस इंडिकेट दैट द टीम इज अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई मालीवाल an aide of Kejriwal for 20 years was denied a meeting with CM on the day of the incident. The investigator stated, "We asked him if Maliwal always sought an appointment before meeting CM and how she managed to reach the drawing room from the camp office without an appointment." जवाब नहीं दे पाएगा कोई, क्योंकि इसके लिए फिर सबूत देना होगा। सबूत ये देना होगा कि जो अपॉइंटमेंट लिया गया तो कहीं तो एंट्री होगी, अपॉइंटमेंट का एप्लीकेशन दिया होगा, व्हाट्सएप मैसेज होंगे कि मैं मिलना चाहती हूं, कोई वक्त दीजिए। आज से पहले कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया है, ये हमारे सोर्सेस बता रहे। कभी स्वाति मालीवाल अपॉइंटमेंट लेकर के मिली ही नहीं, तो इस बार भी नहीं मिली। तो ये जो पूरा केस जो आम आदमी पार्टी बना रही है, वो अपने आप में एक अफवाह, एक मिथक, एक नैरेटिव, एक दलील देने की कोशिश की जा रही है। सवाल और भी पूछा गया विभव कुमार से, भाई तुम कौन? तो मैं अरविंद केजरीवाल का पीए हूं। भाई अप्रैल में ही तुमको तो बर्खास्त कर दिया गया था। नहीं जी, मैं फिर भी पीए हूं। मतलब आप इलीगल तरीके से उसका पीए बने हुए हैं। यह अरविंद केजरीवाल जो हर जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि हमारे पीए को कर दिया, पीए तो है नहीं, ऑलरेडी इसको बर्खास्त किया जा चुका है। तो उससे पूछा जा रहा है कि तुम किस हैसियत में चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर थे? किस हैसियत से तुम एक राज्यसभा सांसद को रोक रहे थे? जवाब नहीं है इसका, क्योंकि सवाल तो ये उठेगा कि वो अपॉइंटमेंट लेकर के गया था क्या, और उसकी गिरफ्तारी भी हुई कहां? गिरफ्तारी भी हुई
सीएम के घर के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी कि भाई ये पर्सन नॉन ग्रेटा ये वहां कर क्या रहा था। ये क्या आपने चीफ मिनिस्टर एक ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफिशियल माने एक दायित्व को, जहां सरकारी लोग होने चाहिए पीए के रूप में, बकायदा उसकी अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, रिलीविंग लेटर, जो व्हाटएवर अधिकृत व्यक्ति होना चाहिए था, ये अपने मन से आपने क्या कर दिया। तो ये जो है वो पीए साहब को बड़ा मुश्किल होने वाला है। लेकिन एक और विस्फोटक खबर आई, दिल्ली पुलिस इज लर्न टू हैव क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी टीम स्टेशन्ड एट Chief Minister Arvind Kejriwal's residence as part of its investigation into the alleged assault on AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal. The officers confiscated additional CCTV footage and DVR from CM's residence on Sunday to determine the sequence of events and identify individuals present at the time of incident. Those identified will be questioned accordingly. The seized footage has been forwarded for forensic analysis. 3 चीज की जाएगी। घर के अंदर की सीसीटीवी फुटेज को, उसके डीवीआर को उठा लिया गया है और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? यह जांच करने के लिए कि डीवीआर के साथ, सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, और अगर छेड़खानी हुई है तो एडिशनल चार्जेस लगेंगे विभव कुमार के ऊपर। अब उसके बाद जो लोग वहां उस घर में, क्योंकि ये तो व्यक्ति पीए है नहीं, तो कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होगा, ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। और दूसरी चीज, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, वो कब आई, कब गई, कहां गई, कितनी दूर गई, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको बकायदा सीसीटीवी फुटेज के जरिए उसका टाइमलाइन तय किया जाएगा। इतना ही नहीं, वो जितने लोग उस वक्त मौजूद थे और वीडियो में नजर आएंगे, वो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे क्लूज, बहुत सारी चीजें जो है दिल्ली पुलिस के पास ऑलरेडी है। लेकिन क्या नहीं है, तो वो 51 मिनट का जो सेकंड का जो वीडियो आया था, उसके बारे में भी तहकीकात चल रही है। क्या कहा गया? पुलिस आर ऑल्सो ट्राइंग टू ऑब्टेन कंप्लीट मोबाइल वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, ऑफ विच ओनली 51 सेकेंड्स वेर मेड पब्लिक. Efforts are being made to contact members of AAP who shared the mobile footage to determine if they received only that clip or if they possessed the entire footage. Should forensic expert detect any tampering with the footage, additional charges related to the destruction of evidence would be included in the FIR, sources said. लीजिए, दायरा बढ़ गया। दायरा इस तरीके से बढ़ गया कि जिन जिन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के उन नेताओं ने जिन्होंने वीडियो को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया, अपने फोन से अपलोड किया, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि पूरा वीडियो कहाँ है। 51 सेकंड का ही वीडियो तुम्हारे पास आया जिसको तुमने अपलोड कर दिया, तो किसने दिया, कहां से आया, तो किसके किसके पास से उस चेन को पकड़ा जाएगा। और जहां यह समझ में आएगा कि वीडियो पूरा था, सिर्फ 51 सेकंड का वीडियो बनाया गया और उसके साथ कुछ टेम्परिंग की गई है, एडिटिंग की गई है, तो फिर अलग से चार्ज लगेंगे। तो जिन जिन लोगों ने वो 51 सेकंड का वीडियो लगाया था, डिलीट मार लो, नहीं तो आप भी फंसेंगे। मतलब अजीब कहानी है। कहां कहां से ये लोग प्रोपेगेंडा, झूठ, प्रपंच। अच्छा होता केजरीवाल साहब 1 मिनट में इस मामले को सुलझा दिए होते। जब स्वाति मालीवाल चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो बाहर आते, विभव को डांटते और वो खुद पीसीआर को फोन करके कहते कि
राज्यसभा सांसद के साथ बदतमीजी हुई, प्लीज इन्वेस्टिगेट। मामला पॉलिटिकल भी नहीं होता, मामला जो है जिस दलदल में आज पार्टी फंस गई इस केस में वो भी चला गया होता। लेकिन एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। कुमार इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू मुंबई पॉसिबली ऑन मंडे नाइट। Authorities are keen to discover where he had his iPhone formatted as the suggested by reports earlier. A senior official confirmed he is being evasive and is not cooperating with the investigation. He refused to share the passcode with us and the face unlock feature has also been disabled. Police will also investigate whether the data was cloned or stored elsewhere. तो आप ये समझिए, दिल्ली से आप केजरीवाल के साथ जाते हैं लखनऊ में हंगामा हो जाता है कि केजरीवाल के साथ नजर आया, केजरीवाल के साथ नजर आया। तो वहां से फिर भी आप चले जाते हो साथ में अमृतसर में आप केजरीवाल के साथ नजर नहीं आते हो। केजरीवाल दिल्ली आ जाता है और ये मुंबई चला जाता है और मुंबई से ये वापस दिल्ली आता है। अब दिल्ली पुलिस उसे मुंबई लेके जा रही है। कारण पुलिस को शक है कि इस व्यक्ति ने, विभव कुमार ने अपने आईफोन को फॉर्मेट कराया है मुंबई के अंदर और शायद इसने अपने फोन का क्लोनिंग भी करवाया और फोन के डाटा को कहीं और डंप किया है, कहीं पे डाटा को स्टोर किया गया है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर के इतना नज़दीकी व्यक्ति है, तमाम फ़ोन नंबर्स, डाटा, मैसेज, डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें होगी। अब इसने तो करा दिया फॉर्मेट, कह रहा है कि भाई फ़ोन जो है वो हैंग कर रहा था इसलिए हमने फॉर्मेट करा दिया, पासवर्ड नहीं दे रहा, जो फेस आइडेंटिफिकेशन होता है आईफोन का फीचर उसको भी डिसेबल कर दिया। पूरी तैयारी कर ली कि किस तरीके से एविडेंस को नहीं दिखाना है, लेकिन पुलिस वाले भी कोशिश में लगे हुए हैं। इस घटना से, इस पूरे एपिसोड से आपको ऐसा नहीं लग रहा है आम आदमी पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि गैंग बन गई है? कोई घटना घटती है, कोई कुछ होता है, कैसे इसको छुपाया जाए उसमें पारंगत हो गए। एविडेंस को कैसे मिटाना है, कैसे फोन को तोड़ना है, कैसे फोन को फॉर्मेट करना है, ये सारी चीजें ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। अनटिल अनलेस उसको कोई बहुत ही क्रिमिनल माइंड के लोग उसको चला रहे हो, बता रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़ा वकील बता रहा होगा, अच्छा ये काम हो गया अब ये काम कर दो, एविडेंस मत देना, सवालों को जवाब मत देना। और ये कहते हैं खुद को कट्टर ईमानदार, भगत सिंह के चेले बताते हैं खुद को। तो ये कहानी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरे होती चली जा रही है। 2 तारीख तक केजरीवाल बाहर है, तब तो कुछ तो ड्रामा होता रहेगा। जेल अंदर जाएंगे तब विभव कुमार का क्या होगा, उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।